एक मिनट सर, सभा में होते 1 मिनट में मेरे क्षेत्र की बात करता हूँ। टाइम 1 मिनट आप माननीय सभापति महोदय, बिल्कुल एकदम 5 मिनट में भी नहीं दिया। उठाओ साहब। माननीय सभापति महोदय, वो तो साहब वो सभापति महोदय टाइम दे तो है ना सर, दे रहे का टाइम? आप बोलो, समय चालू हो गया। आप माननीय सभापति महोदय, दिनांक 10 जुलाई 2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश की वित्त मंत्री माननीय श्रीमती दिया कुमारी जी ने इस सदन में राजस्थान सरकार का परिवर्तित बजट 2024-25 पेश किया है। इस बजट का हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राजस्थान प्रदेश की जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को सुशासन की अवधारणा को लागू कर राजस्थान को देश के एक अग्रणी विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का मौका दिया, और उसी भावना से प्रेरित होकर के हमारी सरकार ने यह बजट पेश करके आम जन को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है, आम जन को राहत पहुंचाने की दिशा में एक कदम बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से इस बजट में युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, यानी सभी वर्गों को इस बजट के अंदर सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का प्रयास राजस्थान की सरकार ने किया है। आज निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश की जनता आज तहे दिल से इस बजट का वेलकम करती है, स्वागत करती है। माननीय सभापति महोदय, सरकार बनने के बाद जिस तरह से गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर की व्यवस्था करना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ा करके 8,000 रुपए करना, और इसके साथ साथ गेहूं के एमएसपी पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देना, और इसके साथ साथ पेयजल और सिंचाई के लिए ईआरसीपी परियोजना के प्रथम चरण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करके वर्क ऑर्डर जारी करना, और इनकी पिछली सरकार के समय जो पेपर लीक की घटनाएं होती थी, युवा वर्ग के साथ जो खिलवाड़ होता था, उसको रोकने के लिए एक तरह से पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक तरह से एसआईटी का गठन करके इन लोगों को जो इसमें शामिल थे उनको जेल में पहुंचाने का काम करके एक तरह से राजस्थान की वर्तमान सरकार ने शानदार तरीके से इस कार्यकाल को शुरू करने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से मैं, क्योंकि समय आपने कम दिया है, 5 मिनट की समय सीमा में आपने बांधा है, तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र भादरा के, मेरे विधानसभा क्षेत्र भादरा के लिए इस बजट में भादरा से डुंगराना बोदला मरसीसर तक 13 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 20 करोड़ 18 लाख रुपए का प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। भादरा सावा सड़क से भादरा राजगढ़ सड़क तक बाईपास निर्माण 8 किलोमीटर के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए युवा वर्ग और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे क्षेत्र में जो खेल के क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने के लिए एक तरह से भादरा के अंदर खेल स्टेडियम की घोषणा करके एक शानदार कदम इस सरकार ने खिलाड़ियों के लिए उठाया। इसके साथ साथ भादरा एसडीएच जो उप जिला चिकित्सालय है उसके नवीन भवन के निर्माण कार्य को कंटिन्यू करने का फैसला भी इस बजट के तहत किया गया। मैं इन सारे जो काम भादरा के लिए दिए गए हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और ये निवेदन करते हुए कि जो बाईपास मेरे क्षेत्र में दिया है वो बाईपास तब जाके कामयाब होगा, उस बाईपास को तब सार्थक कर पाएंगे कि एक आरओबी जो है इस बाईपास पर एक आरओबी निर्माण की स्वीकृति भी आप प्रदान करने की कृपा करें। इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मंदिरों के लिए भी, मंदिरों के जीर्णोद्धार व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में भरसक प्रयास किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में एक तरह से उत्तरी भारत से, पूरे उत्तरी भारत से लोग
लोक देवता गोगा जी की विराजे। पवित्र स्थली गोगामेड़ी पर माथा टेकने के लिए आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि गोगामेड़ी के इस मंदिर को भी धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम आप करें। इसके साथ साथ जो खाड़ा निर्माण के लिए 1 मिनट निवेदन करूंगा सर, खाड़ा निर्माण के लिए सिंचाई का जहाँ तक क्षेत्र है, हमारा कृषि प्रधान एरिया है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बाखड़ा और गंगा नहर परियोजना के अंतर्गत जो है 10 करोड़ का बजट दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सिद्धमुख परियोजना और अमर सिंह सिंचाई सिस्टम और नोर फीडर को भी इसमें शामिल करने का काम करें, ताकि किसान को राहत प्रदान की जा सके। मेरे क्षेत्र में नेठाना के अंदर जो है पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करने का काम किया जाए और भिरानी को उप तहसील बनाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से बादरा में विकास होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।